दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि वो हमेशा सुखी रहे और उसके साथ कभी भी कुछ बुरा ना हो, लेकिन फिर भी कई बार हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो कि हमें हमेशा याद रहते हैं, फिर चाहे वो हमारी गलती की वजह से हो या फिर हमारे बैड लक की वजह से। कुछ लोगों को इन हादसों की वजह से भारी नुकसान भरना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि वो उस भारी नुकसान से बाल बाल बच जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे लोगों की बात करूंगा जिनकी अच्छी किस्मत की वजह से उन्हें भारी नुकसान होते होते रह गया और यहाँ तक कि कुछ लोगों की तो जान भी बच गई। दोस्तों, आजकल फोन हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन चुका है और एक फोन खो देना अपने बॉडी पार्ट को खो देने के जैसा होता है। और कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि अगर हमारा फोन हाथ से जरा सा भी फिसल जाए तो उससे बहुत भारी नुकसान हो जाता है, जिसका असर सीधा हमारी डेली लाइफस्टाइल पर भी पड़ता है। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक रोलर कोस्टर पर बैठे हो जो कि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हो, तो जाहिर सी बात है आप अपना फोन अपनी जेब से बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। और अगर ऐसा कोई भी करता है तो या तो उस इंसान में बहुत हिम्मत होगी और या फिर वो एक बहुत ही बेवकूफ इंसान होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर आपका फोन आपके हाथ से छूट जाता है तो आप अपने फोन से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेंगे। कुछ ऐसी ही घटना पोर्ट ऑफ वेंडर थीम पार्क में हुई, जहाँ एक शख्स रोलर कोस्टर पर बैठा हुआ था जो कि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। अचानक से उसके मन में सेल्फी लेने का ख्याल आया और उसने अपने फोन को जेब से निकाला और निकालते ही उसका फोन उसके हाथ से छूट गया। लेकिन उस वक्त उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि पीछे बैठे एक शख्स ने उस गिरते हुए फोन को जल्दी से कैच कर लिया और उस महंगे आईफोन को बचा लिया। और जिस तरह से उस शख्स ने गिरते हुए आईफोन को कैच किया वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। दोस्तों, अब मैं जिस घटना की बात करने जा रहा हूँ उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और अगर आप किस्मत पर भरोसा नहीं करते तो शायद इसे देखकर आप किस्मत पर भरोसा करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में एक लड़का एक फैंस के पास खड़ा हुआ है और कुछ ही समय में वो वहाँ से आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे जाता है तो पीछे से एक कार बहुत ही तेजी से आती है और उस फैंस को तोड़ते हुए एक पेड़ से टकराती है। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर उस समय ये लड़का उस फैंस के पास होता तो उसका क्या हाल होता। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस समय इस लड़के की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये ठीक समय पर वहाँ से चला गया और इसकी जान भी बच गई। दोस्तों, हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि हमें गाड़ी बहुत ही ध्यान से और धीरे चलानी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस बात को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से कई बार वो एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। और इसीलिए ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए कई हाईवे पर स्पीड कैमरा इस्तेमाल किए जाते हैं और जब भी कोई इंसान अपनी गाड़ी को ज्यादा तेजी से उस कैमरे के सामने से ले जाता है तो वो कैमरा उसे डिटेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उस इंसान को फाइन भरना पड़ता है। लेकिन कई बार कुछ लोगों की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो इस चीज से भी बच जाते हैं और कुछ ऐसा ही इस घटना में भी हुआ। असल में एक ड्राइवर अपनी गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था और उसे ये बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि आगे की स्पीड कैमरा लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसे फाइन भी भरना पड़ सकता है। लेकिन उस ड्राइवर की किस्मत इतनी अच्छी थी कि जैसे ही उसकी गाड़ी स्पीड कैमरा के सामने आई, ठीक उसी वक्त वहाँ एक कबूतर उड़ रहा था जो कि बिल्कुल गाड़ी की नंबर प्लेट के सामने आ गया, जिसकी वजह से पुलिस उस गाड़ी का पता नहीं लगा पाई। दोस्तों, अब मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको बहुत इमोशनल कर दे। जी हाँ दोस्तों, ये घटना 2007 की है, जिसमें एक 22 साल का लड़का अपनी असली माँ से मिलता है और उनकी कहानी बहुत ही दिलचस्प और इमोशनल भी है। असल में इस लड़के का नाम स्टीव फ्लैग है और ये अडॉप्टेड है और ये अक्सर अपनी माँ को ढूंढने के लिए उनका नाम गूगल पर सर्च करता रहता था। लेकिन जब इसे पता चला कि ये बार बार अपने सरनेम की स्पेलिंग गलत टाइप कर रहा है, तब इसने सारी उम्मीदें छोड़ दी। लेकिन तभी इसने एक ऑनलाइन सर्च इंजन के जरिए देखा कि जिस स्टोर पर ये ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा है, इसकी माँ का घर उस स्टोर से 1 माइल से भी कम दूरी पर है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि जब ये बात स्टीव ने अपने बॉस को बताई तब उन्हें पता चला कि स्टीव जिस स्टोर पर काम करते थे उनकी माँ क्रिस्टैलिटी भी उसी स्टोर में एक कैशियर के तौर पर काम कर रही थी। दोस्तों, अब मैं जिस घटना की बात करने जा रहा हूँ वो 2019 की है, जिसमें एक अमेरिकन होम ओनर जब सुबह अपने घर से बाहर निकलता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था और उसे देखकर लग रहा था कि जैसे किसी ने बहुत ही अजीब सा गिफ्ट उसके घर के बाहर रख दिया हो। जब ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर ये पत्थर वहाँ आया कैसे, तब उन्हें पता चला कि असल में उधर के जंगलों में आग लगने की वजह से बहुत से पेड़ जल गए और उन्हीं में से एक पेड़
इस पत्थर को सपोर्ट कर रहा था। उस पेड़ के जलने की वजह से ये पत्थर लुढ़कता हुआ वहाँ उनके घर के बाहर बिल्कुल 1 फीट की दूरी पर आकर रुक गया। दोस्तों वाकई ही उनकी किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि वो पत्थर वहीं रुक गया, वरना वो पत्थर उनके घर को बहुत बुरा नुकसान पहुंचा सकता था और यहाँ तक कि उसके अंदर रहने वाले लोगों को चोट भी पहुंच सकती थी। दोस्तों शायद इसलिए कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों 2007 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। असल में ये घटना एक हैंडीकैप्ड आदमी के साथ हुई जिसका नाम बेन कारपेंटर था और वो मस्कुलर डायस्ट्रोफी नाम की बीमारी से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह व्हीलचेयर पर बैठकर ही जाना पड़ता है। एक दिन बेन कारपेंटर सड़क को पार कर रहे थे कि अचानक दूसरी तरफ से एक ट्रक आया और उनकी व्हीलचेयर के साथ टकराया और उनकी व्हीलचेयर ट्रक के सामने मेटल क्रेट में अटक गई, जिसके बारे में ड्राइवर को बिल्कुल भी भनक नहीं थी, जिसकी वजह से बेन कारपेंटर उस ट्रक के साथ ही 2 माइल तक चले गए। तभी पुलिस ने उन्हें देखा और ड्राइवर को अलर्ट किया, जिसकी वजह से बेन कारपेंटर की जान बच पाई। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब बेन कारपेंटर की व्हीलचेयर ट्रक के सामने अटकी हुई थी, उस वक्त वो ट्रक 55 माइल पर आवर की स्पीड से चल रहा था और यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने लकी थे कि वो जिंदा बच गए और अपनी कहानी खुद बता पाए। दोस्तों जहां एक तरफ समुद्र में स्विमिंग करना बहुत से लोगों के लिए डरावना होता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए समुद्र में स्विमिंग करना बहुत ही रोमांचक होता है। अगर आपको भी समुद्र में स्विमिंग करना पसंद है तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप भी समुद्र में स्विमिंग करने से डरने लगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। दोस्तों अब मैं आपको 2014 में 14 साल की एक लड़की मिकाएला मेडिना के साथ हुई घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। असल में 2014 में मेडिना गैलवेस्टन टेक्सास के समुद्र में स्विमिंग कर रही थी कि अचानक उन्हें ये फील हुआ कि कोई चीज उनकी पीठ पर आकर टकराई है। उसके बाद जब वो स्विमिंग करके बाहर आई तब उनकी माँ ने देखा कि मेडिना की पीठ पर एक शार्क के दांतों के निशान थे। दोस्तों मेडिना बहुत ही लकी थी कि वो उस शार्क के चंगुल से बच निकली, वरना उनके साथ कुछ भी हो सकता था। 1911 से लेकर 2013 तक उस एरिया में सिर्फ 15 अटैक्स और एक फैटेलिटी का मामला सामने आया है। दोस्तों मेडिना की किस्मत अच्छी थी कि उनकी पीठ पर सिर्फ थोड़ी सी खरोंची आई थी, क्योंकि अगर उनकी किस्मत उनका साथ ना देती तो वो शार्क का खाना भी बन सकती थी। दोस्तों सभी लोग अपनी गाड़ियों को बहुत ही प्यार से संभाल कर रखते हैं ताकि उनकी गाड़ी हमेशा एकदम चमकती रहे, लेकिन अगर उनकी गाड़ी पर थोड़ा सा भी स्क्रैच आ जाए तो उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और ये बहुत ही आम बात है क्योंकि हम जो भी चीजें खरीदते हैं उनसे हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हमारी गाड़ी पर थोड़ा सा स्क्रैच आने पर भी हमें इतना बुरा लग सकता है तो उस इंसान को कितना बुरा लगा होगा जिसकी गाड़ी की हालत कुछ ऐसी हो गई हो। असल में 2014 में जब बेंगाजी पर बमबारी हो रही थी तब एक लिबियन आदमी अपनी गाड़ी छोड़कर शेल्टर के लिए कहीं और जाकर छुप गया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि एक लाइव मोटर शेल फटने की बजाय उसकी गाड़ी की बॉडी और टायर में कुछ इस तरह से अटका हुआ था। हालांकि उस मोटर शेल की वजह से उसकी गाड़ी को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि वो शख्स बहुत ही ज्यादा लकी था, क्योंकि अगर वो मोटर शेल फट जाता तो शायद उसको अपनी गाड़ी वहाँ देखने को नहीं मिलती। दोस्तों इस घटना को देखकर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि किस्मत के आगे किसी की भी नहीं चलती, फिर चाहे वो छोटा सा तिनका हो या बड़े से बड़ा हथियार। तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे लकी लोग। आपको इनमें से कौन सा पार्ट सबसे पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना।